ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिद आनंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुग वरायते। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरात्विषे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावा अग्नि निर्वापणम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री चैतन्य महाप्रभु के श्रीमुख से निसृत हम लोग इस शिक्षा अष्टक के प्रथम श्लोक का जो एक पद परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम उसका व्याख्या श्रवण कर रहे हैं। और प्रथम पद के साथ में उसको लगा करके इस श्लोक के अंतर्गत 8 पद हैं। उन 8 पदों में से पहले वाले जो 7 पद वो
श्री कृष्ण संकीर्तन के अद्भुत फल हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सभी जीवों को श्री कृष्ण संकीर्तन करने के लिए उपदेश प्रदान किया। कब करना है उसके लिए भी क्या कह दिया? कीर्तनिया सदा हरि। ये प्रश्न कि कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए उसका उत्तर देते हुए उन्होंने कह दिया कीर्तनिया सदा हरि। सदैव, कोई ऐसा समय नहीं जब नहीं करना है, सब समय करना है। खाइते शुइते यथा तथा नाम लो। खाते हुए, सोते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, जागते, चलते फिरते, रात्रि में, दिन में, पवित्र अवस्था में, अपवित्र अवस्था में, सब समय के लिए क्या कह दिया? कीर्तनिया सदा हरि। श्री कृष्ण संकीर्तन करो, सब समय के लिए बोलो। तो इसीलिए हम लोग ऐसे वाला श्री कृष्ण संकीर्तन जिसका श्रीमन महाप्रभु सब समय हमें करने के लिए उपदेश प्रदान कर रहे हैं। क्या कहा उन्होंने? बहुत गुरुत्व देते हुए कहा, यदि आमा प्रति स्नेह थाके सबाकार। यदि जिस भी किसी व्यक्ति का मेरे प्रति आदर है, मेरे वचनों में विश्वास है, मेरे प्रति हृदय में जो स्नेह इत्यादि यदि आता है, कृतज्ञता की भावना आती है, तब वो कृतज्ञता, वो स्नेह, वो आदर वास्तविक रूप में मैं केवल तभी मानूंगा जब तुम क्या करोगे? मेरे कहे अनुरूप कीर्तनिया सदा हरि। सब समय श्री कृष्ण संकीर्तन करोगे, तभी वो आदर की बात, नहीं तो केवल मात्र मौखिक और मेरे को पागल बनाने का प्रयास। गौर आमार बलिले नहीं चले, गौरार आचार गौरार विचार, लैले फल धरे। गौरामार महाप्रभु, मेरे महाप्रभु, हमारे महाप्रभु, उन्होंने ऐसा कहा है। हमारे महाप्रभु, उनका नवद्वीप में जन्म हुआ था। हमारे महाप्रभु वो स्वयं भगवान हैं। हमारे महाप्रभु कृष्ण से अलग नहीं हैं। इस प्रकार का केवल मात्र बोलने से ही वो अपने नहीं बन जाते। गौरामार वो मेरे हैं ऐसा कहने से, चिल्लाने से, शोर मचाने से, मन मन में लड्डू खाने से तेरे काम कुछ नहीं बनता उससे। गौरेर आचार गौरेर विचार, उनका जो विचार है, उनका जो आचरण है, लैले फल धरे, उस आचरण को, उनके विचार को भली प्रकार से हृदय में आदर देने से, उसके अनुसार क्रिया करने से, उसके अनुसार अपनी दिनचर्या जीवन यापन करने से तभी क्या होता है? ये कहना जस्टिफाइड होता है, ये कहना सत्य होता है कि मैं गौरांग महाप्रभु का दास हूँ, मैं गौरांग महाप्रभु के का अनुगत हूँ,
मैं उनकी विचारधारा को सबसे श्रेष्ठ मानता हूँ। उनके विचारों को समझने के लिए सब समय चेष्टारत हूँ। तभी कोई क्या कहलाता है, फिर क्या कह सकता है कि मैं गौरांग महाप्रभु का अनुगत हूँ। वो गौरांग महाप्रभु, मैं ये कहने का साहस तो कब करूँगा पता नहीं। गौर आमार, गौरांग महाप्रभु मेरे हैं, ये तो कहने का साहस अभी नहीं है। क्यों? क्योंकि कहने से ही केवल क्या होता है। मैंने अभी बोलना प्रारंभ किया, सिद्धांती महाराज मेरे, सिद्धांती महाराज मेरे होने से ही बोल दिया। और हो सकता है जिस समय कोई काम हो, कोई व्यक्ति फोन करेगा, प्रभु जी आप तो कहते हो सिद्धांती महाराज आपके हैं, उनको कह दो 2 दिन के लिए हमारे यहाँ कार्यक्रम कर दे। सिद्धांती महाराज जी को बोलने गया, महाराज 2 दिन वहाँ कर। आप पागल हो क्या? आपको पता नहीं है मेरा पहले से ही कहीं प्रोग्राम फिक्स हो गया है? कोई आंसर करेगा, मेरी बात को गुरुत्व नहीं देगा, मैं आगे उत्तर करूंगा कि नहीं भाई वो मेरी बात नहीं मान रहे, उनका प्रोग्राम पहले से कहीं फिक्स है। तो वो उत्तर देगा, आप वो उनका प्रोग्राम बदलवा नहीं सकते। आप कहते हो वो मेरे हैं, उनका प्रोग्राम आप बदलवा भी नहीं सकते। इतना भी आपका अधिकार हुआ नहीं, हक हुआ नहीं उसके ऊपर। तो फिर प्रयास करूंगा कि भाई देख मेरे सम्मान की बात है, मैंने तो उनको बोला था सिद्धांती महाराज मेरे हैं, तो इसलिए तुम क्या करो प्रोग्राम वहां पर कर दो। तो वो क्या फिर से कहेगा, पहले समझ नहीं आई थी बात, इतने मैंने तुम्हारे को बता दिया जी मेरा प्रोग्राम पहले से फिक्स है, नहीं कर सकता तुम्हारे कहने पर, मेरा दिमाग और खराब नहीं करना। उसने उत्तर कर दिया। क्या मुंह लेकर के उस व्यक्ति को बोलूंगा? इसको बोलते मुंह काला होना। मुंह क्या हो गया? मुरझा जाएगा, काला पड़ जाएगा। उत्तर क्या करूं? अब वहां कहना ही पड़ेगा, भले मुख से नहीं बोलूं। मुख से क्या बोलूंगा कि देखो उसका ना सचमुच में वो तो बोल रहा था, तुम जो कहते हो मैं वही करने के लिए तैयार हो जाता हूं, मगर इस बार बड़ी मजबूरी है, बेचारा ना निकल नहीं पा रहा। उसको तो उत्तर ये वाला दे करके अपना सम्मान बचा लूंगा। और इधर क्या कहूंगा मन में कि अगली बार से सिद्धांती महाराज जी को बताता हूँ, ये भी मेरे को बोले कोई काम करने के लिए, तब मेरे पास समय भी होगा तब भी इसका काम नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये मेरी बात तो मानता नहीं। इतना ज्यादा मेरा सम्मान के ऊपर बन गई थी बात, तब भी इसने मेरी बात मानी नहीं। अब इसको मैं अगली बार मजा चखाऊंगा। तो इससे मेरा क्या हो गया? कंफर्मेशन हो गया कि वो भी मेरा नहीं है, मैं भी उसका नहीं हूं। इसके बीच में क्या है? कुछ न कुछ सौदेबाजी है, लिमिटेशन है। वो मेरी बात माने, मैं मानूं, ये सब। तो इसलिए ये जो सारी बात बतलाई, इसमें कह रहा हूं कि गौर आमार ये कहने का साहस अभी नहीं है। मेरे कहने पर गौरांग महाप्रभु कुछ भी बात मेरी सुनेंगे, कुछ भी कहूंगा तो वो मान लेंगे, ये तो पता ही नहीं है कुछ भी। किंतु मैं गौरांग महाप्रभु का हूँ ये कहने का भी जो एक योग्यता, वो कह रहे केवल तभी आएगा जब क्या करूंगा, उनके आचरण को, उनके विचार को मैं समझूंगा, हृदय में स्थान दूंगा, पालन करूंगा, तभी तो कह पाऊंगा कि मैं उनका हूं। नहीं तो मैं उनका होने का मतलब क्या होता है? इस जगत की तरह केवल कहने से आई लव यू, 5 मिनट के बाद में आई हेट यू, तो केवल क्या है? कहने का बात बोल दिया, कोई किसी लड़की को बोल दिया आई लव यू, पट गई तो बहुत अच्छा, नहीं पटेगी तो किसी और को बोलूंगा 10 मिनट बाद, बात खत्म। तो भगवान के साथ ऐसे वाले इतना हल्का, इतना जो केवल मात्र मौखिक और इमोशनल और 2 मिनट वाला बात, वहां तो वो चलता नहीं है, वहां वो नहीं चलता। तो इसलिए वहां पर क्या होना पड़ेगा? रियलिस्टिक, तब जाकर के पता चलेगा। तो इसलिए ये वाला जो महाप्रभु का वचन,
परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, उसको हम लोग समझने का पहले प्रयास कर रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा जब तक, तब तक फिर पालन तो क्या करना है, पालन तो क्या करना है। और फिर उसके फल जो बतला रहे हैं महाप्रभु कि अद्भुत फल हैं उसके, वो फल मेरे लिए आस्वादनीय हो जाएंगे, मेरे लिए लाभकारी होंगे। उनके द्वारा जो कार्य होता है वो होएगा, इसका तो क्या बात किया जाए। पपीता खाने से पेट साफ होता है, पपीता ही नहीं है पहले हाथ में, पेट साफ होएगा ये सुन तो लिया, किंतु अब क्या करना पड़ेगा फिर, पपीता मिलता कहाँ से, कितने पैसे का मिलता है, ये सारा विचार आएगा। तो उसी प्रकार से श्री कृष्ण संकीर्तन करना है सब समय। ये किसका उपदेश, महाप्रभु का। कह रहे हैं श्री कृष्ण संकीर्तन करो और इसके अद्भुत फल ये निकलेंगे। चेतो दर्पण मार्जन हो जाएगा, भव महादावाग्नि निर्वापित हो जाएगा, श्रेया मंगल कैरवम, श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम। ये आगे जो एक एक करके 7 पदों में 7 फल बतलाए, वो कब लगेंगे फल। गौरार आचार गौरार विचार लई लई फल धरे, तभी उसके ऊपर फल लगेंगे, नहीं तो फल कहाँ से आएगा। गौरांग महाप्रभु का आचरण, उनका विचार। पहले बोला गौरेर गौरामार गौरामार बलिले नहीं चले, गौरार आचार गौरार विचार लई लई फल धरे। गौरांग महाप्रभु का आचरण जो है, उस आचरण को जीवन में आचरित करना पड़ेगा। क्या आचरण है उनका, बाहरी रूप में देखने पर ही एकदम से गौरांग महाप्रभु का नाम सुनने से अथवा उनकी कोई भी बात करने से सबसे पहले मन के भीतर में क्या छवि बैठती है। महामंत्र कीर्तन करते हैं वो सब समय, कीर्तनकारी गौर हरि, महामंत्र का कीर्तन करते हैं। केवल महामंत्र का करते हो फिर ये भी नहीं है, हरि हराय नाम कृष्ण यादवाय नमा, यादवाय माधवाय केशवाय नम, ये भी बोलते हैं। गोपाल गोविंद ना, एक क्या बोलते हैं, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम, राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा माम, ये भी बोलते हैं। बहुत सारे और कीर्तन के पद बोलते हैं। भगवान को दोनों हाथ ऊपर करके क्या बतलाते हैं, पूर्ण रूप में भगवान के चरण कमलों में शरणागत, ये उनके आचरण है। मर्यादा का रक्षण, सब समय के लिए भक्तों का संग, दुसंग को बहुत दूर से ही दूर रखते हैं। भगवान की, भागवत की, गीता की बात को छोड़ करके और किसी बात को कान में प्रविष्ट नहीं कराते। गुरु के स्थान पर जाकर के उनके चरण कमलों की धूली को सब समय के लिए अपने पास में रखते हैं, भक्तों के साथ संकीर्तन करते हैं। ये क्या है उनके आचरण, ये उनके आचरण। तो एक के पश्चात एक बहुत सारे बतलाए चैतन्य चरितामृत में। तो उन सब को जब तक मैंने ठीक ठीक रूप में श्रवण ही किया नहीं, उसको धारण क्या करूंगा और उसका आचरण कैसे करूंगा। इसलिए फिर आगे बोल दिया, गौरेर विचार गौरेर आचार गौरेर विचार, गौरांग महाप्रभु का विचार क्या है।
उसको ग्रहण करने पर उनका आचरण जो है वो समझ में आता है। फिर एक व्यक्ति क्या करता है, उसको अपने जीवन में उतारने के लिए लालसा युक्त होता है। जी हाँ, मैं महाप्रभु ऐसा कह रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं, इसलिए वैसे वाला करना ही मेरे लिए सब प्रकार से क्या है, शुभकारी है, मंगलमय है। जब इस प्रकार का विचार हृदय में आ जाए तब इसका नाम क्या होगा, जो अब कहने के लिए मेरा योग्यता प्रारंभ हुआ। जो मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु का बनना जो है प्रारंभ कर दिया है। श्री चैतन्य महाप्रभु का मैंने दास बनने की इच्छा से ये कार्य आगे करना प्रारंभ किया है, जिससे कि एक दिन मैं उनका दास बन जाऊं। वो मुझे उस प्रकार के मेरे में गुण, उस प्रकार का स्वभाव, उस प्रकार का आचरण, उस प्रकार का मेरा उद्देश्य हो जाए जैसा चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं, ताकि वो मेरे को अपनी सेवा में नियुक्त कर लें, मेरे को अपने दास के रूप में स्वीकार कर लें। उसके लिए प्रस्तुतिकरण है पहले। जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब अगर कोई चाहता है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, पहले पूछना पड़ता कि ये वाली नौकरी प्राप्त करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। यही तो पता करते हैं, क्या योग्यता होनी चाहिए, तभी फिर फॉर्म फिल करेंगे। योग्यता है तो फॉर्म फिल करूंगा, नौकरी के लिए आवेदन पत्र दूंगा अभी तो। और अगर मेरे पास में क्वालिफिकेशन नहीं है उस प्रकार की तो आवेदन पत्र अभी मैं भर नहीं सकता। क्या करना पड़ेगा, पहले फिर वो वाला क्वालिफिकेशन अर्जित करना पड़ेगा, तभी फिर मेरे को वो योग्यता आएगा। 1 साल में हो, 10 साल में हो, 20 साल में हो, जो अब मैं ये वाला आवेदन पत्र भर सकता हूँ। तब भी निर्भर करेगा किसके ऊपर, अथॉरिटी के ऊपर, कि वो क्या निर्णय लेते हैं, नहीं तो नहीं होता। तो इसीलिए हम लोग जो ये श्रवण कर रहे हैं शिक्षा अष्टकम के श्लोक को, इसके पद को समझने का उसका उद्देश्य क्या है कि हम श्री चैतन्य महाप्रभु के दास बनने की इच्छा करते हैं। वो क्या कह रहे हैं उस वस्तु को समझ करके फिर मैं वो वाला कार्य करना प्रारंभ करूंगा। अगर मैंने किसी की बात ठीक से सुनी नहीं, पहले से ही काम करना प्रारंभ कर दिया, तब क्या होता है, किसी भक्त को, नाम तो अभी भूल गया हूं, मैंने यहीं से बैठे बैठे कुछ बोला कि मेरे कमरे के पीछे ये वाला सामान रखा, वो लेकर के आ जाओ। एकदम से उठ भी गए, वहां तक पहुंच भी गए। फिर वहां से आकर के फिर यहाँ पूछा, प्रभु जी आपने भेजा तो था कि कमरे के पीछे चले जाओ, किंतु लाना क्या ये मैंने सुना ही नहीं। फिर से एक बार बता दो क्या लाना है वहां से। तो यहाँ से वहां तक गया, उठ करके चला भी गया, ये सुन करके भी गया नहीं कि क्या कहा है। कभी किसी व्यक्ति को बोलो कि आप जो है वहां पर एक टोकरी रखी है प्लास्टिक की, उसको उठा करके ले आओ। वो वहां से जाकर के प्लास्टिक की बाल्टी उठा के ले आया। बोला क्या था, प्लास्टिक की टोकरी लाओ। वो उठा करके क्या ले आया, प्लास्टिक की बाल्टी। तो सुना ही नहीं ध्यान से, इसलिए काम करने में क्या हो गया, गड़बड़ी हो गया। इसी प्रकार से जो महाप्रभु कह रहे हैं, पहले उसको बड़े ध्यान पूर्वक श्रवण ही करना है। नहीं समझ आता तो फिर से पूछूंगा पहले,
किसी ने कोई व्यक्ति कुछ बोल देता है, समझ नहीं आता, उसने जल्दी जल्दी बोल दिया, तो क्या करना पड़ता? उनसे फिर से कहना पड़ता, आप कृपया फिर से रिपीट कर दो, आपने क्या कहा, मेरे को मैं ठीक से समझ नहीं पाया। इतना बोलने में असुविधा होती कोई? इसमें असुविधा नहीं होती। तो इसीलिए हम लोग इस बात को भली प्रकार से समझने का प्रयास कर रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु हम लोगों को करने के लिए कह क्या रहे हैं ठीक ठीक रूप में। श्री कृष्ण संकीर्तनम, इसको अब हम लोग फिर से थोड़ा सा, एक मेरे को प्रबंध मिला, कई चीजें हैं जो समझने की अच्छे से इच्छा करती है, मगर मिलता नहीं, फिर वो वस्तु ढूंढना पड़ता। तो ढूंढते ढूंढते एक अच्छी चीज मिली है, जिसमें ये वाला पद जो है श्रीला प्रभुपाद जी और भी बहुत स्पष्ट रूप में बतला रहे हैं। हमने अभी तक क्या सुना हुआ है श्री कृष्ण संकीर्तन के विषय में, कि हमारे महाराज जी बोलते थे श्री शब्द का अर्थ क्या है? श्रीमती राधिका। अभी उसको मेरे पास अभी तक प्रमाण नहीं था, शिला महाराज जी से मैं सब समय सुनता था। अभी शिला प्रभुपाद जी की वाणी में वही वस्तु मिल गई है, इसलिए उसको नोट करके रख लेंगे। प्रभुपाद जी के समय में गौड़िया प्रकाशित होती थी, पत्रिका, उसका नाम था गौड़िया। आगे उसके लगता था साप्ताहिक गौड़िया, मतलब एक सप्ताह में एक बार प्रकाशित होती थी। तो वो जो साप्ताहिक गौड़िया, उसका पंचम खंड मतलब 5वां वर्ष, और उसमें संख्या है 34 हर सप्ताह निकलता है। तो एक वर्ष में कितने निकलेंगी पत्रिकाएं? एक महीने में कितनी? 4। 12 महीने में कितनी हो गई? 48। 12 चौक 48 पत्रिकाएं निकलती थी। तो उसमें से जो 34 संख्या पत्रिका है, उसमें शिला प्रभुपाद जी का कथा है। उसका नाम दिया जाता था शिला परमहंस ठाकुरेर वक्तृतार चुंबक। वक्तृता का चुंबक, कथा का चुंबक। चुंबक मतलब आकर्षित करने वाली वस्तु। उनकी कथा में चुंबक की भांति एक आकर्षण था, तो इसलिए उसको नाम हमेशा दिया जाता था पत्रिका में श्री परमहंस ठाकुरेर वक्तृतार चुंबक। इस वाली कथा में शिला प्रभुपाद जी ने वर्णन किया श्री कृष्ण संकीर्तन। कह रहे हैं इसमें 3 शब्द हैं, श्री, दूसरा कृष्ण, तीसरा संकीर्तन। श्री शब्द का अर्थ किया पहले लक्ष्मी, अर्थात सर्व लक्ष्मी गणेर अंशिनी श्रीमती गांधर्वा। क्या समझ आ गया? श्री शब्द का अर्थ प्रभुपाद जी ने किया सर्व लक्ष्मी गण की जो अंशिनी है, जितनी भी लक्ष्मियां हैं, वराहदेव के साथ में लक्ष्मी रहती हैं, नारायण के साथ में लक्ष्मी रहती हैं, वामन देव के साथ में लक्ष्मी रहती हैं। हमारे गुरुदेव का मठ नवद्वीप में, वहां पर लक्ष्मी वराहदेव, वराहदेव के साथ में लक्ष्मी। तो अनेक लक्ष्मियां हैं, लक्ष्मी एक नहीं है। ब्रज में फिर क्या बोलते हैं? लक्ष्मी सहस्त्र संभ्रम सेव्य मानम। क्या शब्द है? पूला
चिंतामणि प्रकर सद्मशु कल्प वृक्षा लक्ष्यावृतेषु सुरभिर अभिपालयंतम लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम। वहां पर हजारों सैकड़ों लक्ष्मियां हैं, लक्ष्मी सहस्त्र शत, वहां पर हजारों हजारों लक्ष्मियां हैं। अब जितनी सारी लक्ष्मियां, वो ब्रज में हो, वो वैकुंठ में हो, किसी भी भगवद अवतार के साथ में हो, सारी की सारी लक्ष्मियां जो हैं उनकी अंशिनी, अंशिनी मतलब अवतारी, ये बाकी लक्ष्मियां उनके अवतार अथवा अंश हैं। जो मूल है वो कौन है? सर्व लक्ष्मियों की अंशिनी श्रीमती गांधर्वा, श्रीमती राधिका। सूत्रम श्री कृष्ण बोलिते गांधर्वार सहित गिरिधर ब्रजेंद्र नंदन। जैसे जब श्री कृष्ण महाप्रभु ने बोल दिया, इसका अर्थ उन्होंने क्या किया, उनका मन का भावना क्या है, महाप्रभु के विचार क्या है, उनका शब्द ये वाले निकले। आचरण भी यही कर रहे हैं, श्री कृष्ण संकीर्तन ही सब समय करके दिखला रहे हैं, किंतु उनके मन के भीतर में इस शब्द को बोलने के पीछे जो विचार है, जो भावना है, वो क्या है? ब्रजेंद्र यहाँ पर बताया गांधर्वा श्रीमती राधिका के साथ गिरिधर ब्रजेंद्र नंदन, अर्थात जहाँ पर श्री कृष्ण गिरिधर गिरिवरधारी और श्रीमती राधिका गांधर्वा, वहां पर ये शब्द श्री कृष्ण महाप्रभु के मुख से उच्चारित होता, उनके हृदय के भीतर में प्रकटित अथवा उनके नेत्रों के समक्ष लीला करते हुए कौन विराजित हैं, जिनको देख करके ये शब्द उनके मुख से निकलते हैं? गांधर्वा श्रीमती राधिका और गिरिधर, गिरिधर ब्रजेंद्र नंदन, अर्थात वृंदावन के कृष्ण, नंद महाराज के पुत्र, गिरिराज गोवर्धन को धारण करने वाले, इस कारण से जिनका नाम क्या पड़ गया? गिरिधर। तो ऐसे वाले श्री कृष्ण और श्रीमती राधिका को जब वो देखते हैं, उनकी लीलाओं को देखते हैं, उनका जब महिमा गान करते हैं, तब उनके मुख से क्या निकलता है? ये श्री कृष्ण। और फिर उसके बाद प्रभुपाद जी बोल रहे हैं संकीर्तन। पहला एक अर्थ हमने पहले कुछ दिन पहले भी सुना था कि संकीर्तन किसको कहते हैं? सकले मिलित होइया जे कीर्तन ताहा ही संकीर्तन। सभी लोग मिल करके, अर्थात बहुत सारे लोग मिल करके जब कीर्तन करते हैं, तब उसको क्या कहते हैं? संकीर्तन। इसके लिए प्रभुपाद जी के जो वचन वो क्या है संस्कृत भाषा में? बहु भीर मिलित्वा यत कीर्तनम तदेव संकीर्तनम। बहु भीर मिलित्वा, बहुत सारे लोग मिल करके, यत कीर्तनम, जो कीर्तन करते हैं, तदेव संकीर्तनम, उसी को ही संकीर्तन कहते हैं। किंतु बहुत से लोग, कौन से बहुत सारे लोग? जिसमें अधिकांश लोगों का संख्या पूर्ण रूप में भगवान को सचमुच में पुकारने की भावना से एकत्रित होते हैं, जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान से संबंध युक्त होने के लिए, भगवान को जानने के लिए, भगवान की बात को जीवन में पालन करने के लिए प्रेम पूर्वक
जो उनके विषय में सुनना बोलना चाहते हैं। ऐसे वाले बहुत सारे लोग जब एकत्रित होते हैं तब उस प्रकार के बहुत सारे लोगों का एकत्रित बैठ करके भगवान को पुकारना करना वो कहलाता है संकीर्तन। अन्य अभिलाषी लोगों का हमारे यहाँ वर्षा नहीं हो रही, सारे इकट्ठे होते हैं, भगवान का नाम कीर्तन करेंगे, वर्षा हो जाएगी, इसको संकीर्तन नहीं कहा जाएगा। भले ही वो वहां पर कीर्तन कथा ही कर रहे हैं, भागवत की कथा ही चल रही है, तब भी वो संकीर्तन नहीं कहलाएगा। हमारे यहाँ पर चोर बहुत आते हैं, हमारे यहाँ पर धन का अभाव है, हमारे यहाँ पर कोई कार्यक्रम होता नहीं है, इसलिए कुछ न कुछ तो करें बीच बीच में, जिससे कुछ लगे कि कुछ हो रहा है। इन सारे उद्देश्यों से किया गया कीर्तन, उसको संकीर्तन नहीं कहते, वो संकीर्तन नहीं। कीर्तन इज कॉल्ड संकीर्तन व्हेन मैनी पीपल परफॉर्म इट टुगेदर। जब बहुत सारे लोग इकट्ठे मिलकर के कीर्तन करते हैं तभी उसको संकीर्तन कहते हैं। बट विल इट बी वर्दी ऑफ द नेम संकीर्तन इफ सम वर्थलेस पीपल विदाउट एनी आर्डोर, आर्डोर क्या होता है? आर्डोर बोलते ना क्या? ARDOUR, विदाउट एनी आर्डोर फॉर श्री भगवान सर्विस कम टुगेदर टू शाउट इन यूनिसन। कह रहे बहुत सारे लोग इकट्ठे मिलकर के अगर बहुत जोर जोर से और शोर मचाते हुए ऐसा कीर्तन करते हैं, लगता है बड़ा अच्छा कीर्तन हो रहा है, किंतु यदि वो वर्थलेस पीपल हो, वर्थलेस मतलब यूजलेस, जिनका उद्देश्य ही कुछ स्पष्ट नहीं है, जिनका केवल इंद्रिय तर्पण के लिए भगवान का नाम करना है, कुछ भगवान से मांगने के लिए नाम करना है, या फिर केवल शोर शराबाई करना है, या फिर केवल मात्र कुछ न कुछ नित्य हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, लोग उस लिए कीर्तन करते हैं। तो जो वर्थलेस पीपल, ऐसे वाले जो कीर्तन करते, तो कह रहे हैं क्या बट इट विल बी वर्दी ऑफ द नेम संकीर्तन, क्या उसको भी संकीर्तन कह देंगे? तो कह रहे उसको संकीर्तन नहीं कहेंगे। क्या मिला सुंदर प्रभु मीनिंग उसका? ग्रेट पैशन और एंथुजियाज्म, ठीक है ना? तो ये बहुत सारे लोगों में देखा जाता, नहीं देखा जाता। पैशनेट होकर के कीर्तन तो करेंगे, उत्साह भी दिखाई देता है, बाबा कितना करताल बजता है, कितना मृदंग बज रहा है, कितना हुड़दंग हो रहा है, वो सारा कुछ। किंतु श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं क्या उसको संकीर्तन कह देंगे? तो कहते हैं नहीं। बट विल इट बी वर्दी ऑफ द नेम संकीर्तन? तो कहते हैं नहीं। फिर आगे बोल रहे हैं, फिर क्या मतलब हुआ? इट विल बी ट्रू हरि संकीर्तन व्हेन वी ज्वाइन द संकीर्तन ऑफ ट्रू डिवोटीज हु आर सर्विंग भगवान अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स एस्टेब्लिश्ड इन द वेदास एंड एलिड शास्त्रस। जब कोई व्यक्ति, जब शुद्ध भक्त लोग इकट्ठे बैठ करके, जैसे श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, श्रील वामन गोस्वामी महाराज, श्रील गुरुदेव, ये लोग जब बैठ करके, अथवा हमारे महाराज इत्यादि, ये लोग जब बैठ करके क्या करते हैं? इकट्ठे भगवान के संबंध में परस्पर में वार्तालाप करते हैं, प्रश्न उत्तर के रूप में एक दूसरे के सामने कुछ रखते हैं, और सभी के मंगल के उद्देश्य से भागवत के किसी प्रसंग को बड़े स्पष्ट रूप में जब व्याख्या कर देते हैं। कैसे वाले लोग जो क्या कर रहे हैं? जो भगवान की सेवा वेदों के अनुसार और शास्त्र भागवत इत्यादि के अनुसार जो सब समय स्वयं भगवान की सेवा करते हैं, ऐसे लोग जब भगवान की
कोई भी बात बतलाते हैं, उसका इकट्ठे बैठते हैं शुद्ध भक्त लोग, और परस्पर में जब इस प्रकार का जो एक परिवेश प्रस्तुत करते हैं, उसका नाम जो है वो क्या है? संकीर्तन। उसका नाम संकीर्तन है। इट विल बी ट्रू हरि संकीर्तन। ये वास्तविक रूप में शुद्ध हरि नाम संकीर्तन, श्री कृष्ण संकीर्तन कहलाता है। जब शुद्ध भक्त लोग, जिनका कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त, कृष्ण की सेवा भी वेद पुराण भागवत के वचन अनुरूप करते हैं, ऐसे वाले जो भक्त लोग, जब वो इकट्ठे बैठ करके कृष्ण के विषय में कुछ भी चर्चा करते हैं, तब उसका नाम जो है वो क्या होता है? श्री कृष्ण संकीर्तन, अन्यथा नहीं। इट इज नॉट हरि संकीर्तन व्हेन इट इज कंडक्टेड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एपिडेमिक्स, रिस्पेक्ट एंड फेम। जब किसी स्थान पर कोई अकाल पड़ गया, कहीं पर कोई सूखा पड़ गया बिल्कुल, उस समय अथवा रिस्पेक्ट मेरे को प्राप्त होएगी, सम्मान मिलेगा। मेरे को अभी क्या करना है? सब जैसे करके अपना सब समय कीर्तन करना है, इससे सम्मान मिलेगा। और ये व्यक्ति 8 घंटे कीर्तन करता है, ये व्यक्ति 10 घंटे कीर्तन करता है, ग्रंथ पाठ करता है, इसके द्वारा मेरे को सम्मान मिलेगा, या फिर मेरी प्रसिद्धि हो जाएगी सर्वत्र। हरिदास ठाकुर ने भी सब समय कीर्तन तो किया था, रघुनाथ दास गोस्वामी ने भी सब समय कीर्तन तो किया था, इसके द्वारा उनको सम्मान भी प्राप्त हुआ, इसके द्वारा उनकी ख्याति भी सर्वत्र हुई। किंतु उन्होंने लोगों में ख्याति मेरी हो जाए, लोगों से मेरे को सम्मान प्राप्त होए, उन्होंने इस उद्देश्य से नहीं किया था। जो उनको प्राप्त हुआ वो एक अलग बात, और उन्होंने जिस उद्देश्य से किया वो एक अलग बात। उनका उद्देश्य क्या है? श्री कृष्ण की सेवा, श्री कृष्ण की प्रसन्नता, गुरु पाद पद्म के उपदेश को जीवन में पालन करना, उनका उद्देश्य ये वाला है। जैसे हमारे महाराज जी को चंडीगढ़ में हमारा एक बड़े गुरु भ्राता बोल सकते, श्रील स्वामी महाराज जी के शिष्य हैं, मोटा भागवत महाराज, श्री भक्ति वेदांत भागवत महाराज। उन्होंने महाराज जी के कमरे में मंगल आरती के बाद आए प्रणाम करने। सभी लोग आते थे, कार्तिक का महीना, और महाराज जी ने 2-3 दिन कथा नहीं की थी। जिस दिन अभी ये मिलने आए उससे पहले रात को कथा किया था। तो उन्होंने कहा महाराज 3-4 दिन आपने कथा नहीं की, मगर कल रात को आपने कथा की। तो आपने कल रात को जो कथा की उसके द्वारा मेरे को बड़ा आनंद हुआ, बहुत अच्छा लगा, बड़ा प्रसन्न हुआ हृदय। तो महाराज जी ने साथ साथ में उनको आंसर दिया कि आप प्रसन्न हुए, अच्छी बात, किंतु मैंने ये अपने गुरु महाराज जी का, वैष्णवों का आदेश पालन किया था, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने नहीं किया था। जो रात को मैंने कथा की, आपको आनंद हुआ, प्रसन्नता हुई, अच्छी बात है, किंतु मैंने आपके लिए वो कार्य नहीं किया था। मैं 2-3 दिन नहीं कर पाया हरि कथा, उसके लिए मेरे मन में दुख था। क्यों? गुरुवर्गों ने आदेश किया है, क्या कह करके
नित्यम भागवत सेवया, नित्य प्रति भागवत की सेवा करो। वो मैं नहीं कर पाया 2-3 दिन, उसके लिए दुखी था। आज मैं कल रात को मैं कर पाया, मैं उसके द्वारा परम प्रसन्न था कि गुरु वर्गों का आदेश फिर से पालन करने का सामर्थ्य हुआ। तो इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं, जो हमने विचार उठाया कि श्रीला हरिदास ठाकुर अथवा रघुनाथ दास गोस्वामी अथवा गौर किशोर दास बाबा जी महाराज या फिर कोई भी परंपरा के अंतर्गत जो विशुद्ध साधु जन है, इनका कीर्तन करना, इनका ग्रंथ लेखन करना, इनका स्थान स्थान पर जाकर के प्रचार करना, इस सब के पीछे उद्देश्य जो है वो क्या है? उद्देश्य अलग है, उसके द्वारा वस्तुएं जो प्राप्त होती हैं वो अलग है। ये लोग जाते हैं प्रचार करने स्थान स्थान पर, गुरुदेव गए, श्रीला स्वामी महाराज जी गए, उनको बहुत सारी वस्तुएं मिली, सम्मान भी मिला, धन संपत्ति भी मिली, जमीनें भी मिली, सोना चांदी भी मिला, बहुत सारी चीजें मिली, किंतु इनका अपना जो उद्देश्य था वो क्या था? इनका उद्देश्य वो क्रिया करने का अलग है, उसके द्वारा जो मिल रहा है वो अलग है। जो ये करते हैं उससे वो चाहते क्या हैं? स्वयं, उससे वो स्वयं क्या चाहते हैं? गुरुदेव प्रचार करने के लिए गए, वो क्या कहते थे? मैं चाहता क्या हूं कि तुम लोगों के हृदय में शुद्ध भक्ति, जो चैतन्य महाप्रभु देने के लिए आए थे, वो भक्ति जो है तुम्हारे हृदय में पूरी तरह से आविर्भूत हो उठे। मैं ये चाहता हूं। एक और भगवान की प्रसन्नता चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश किया है। क्या कह करके? भारत भूमि ते जन्म हैलो जार, जन्म सार्थक करी करो पर उपकार। परोपकार करो। गुरु हैया तारो एई देश, गुरु बन करके सबका उद्धार करो। भारत भूमि में जन्म का अर्थ क्या हुआ? भारत भूमि ते जन्म हैलो जार, इसका अर्थ क्या है? बताओ वासुदेव प्रभु। भूल है। साधुओं का जो देश है, जो यहाँ पे बाकी उस देश में जिसका जन्म हुआ तो उसका क्लोज आ गए। नहीं, यहाँ पर का मतलब नहीं, भूल है ये सिद्धांत। भारत भूमि किसको कहते हैं? जिस भी हृदय के भीतर में वेद का वाणी जैसा वो है वैसे वाला आदर जिस भी हृदय में आ जाता है, वही हृदय ही भारत भूमि है। हमारे गुरुपाद पद्म अपने आप में भारत भूमि है, उनके गुरुपाद पद्म वही भारत भूमि है, उनके गुरु भ्रातागण ये भारत भूमि है। श्रीला स्वामी महाराज जी जहां पर भी पहुंच गए वही भारत भूमि थी, अर्थात तो वो स्वयं ही भारत भूमि है। इसलिए वहां जाकर के उन्होंने क्या कर दिया? भारत भूमि में जन्म हुआ मतलब प्रभुपाद जी के चरण आश्रित हो गए। भारत भूमि गुरुपाद पद में उनके विचार को लेकर के जिसके हृदय में पौधा निकल आया, ग्रहण कर पाया, वही हृदय क्या कहलाता है? भारत भूमि। ये इंडिविजुअल है, यहाँ पर जियोग्राफिकल कोई बात नहीं हो रही है,
श्री चैतन्य महाप्रभु के संग में कौन आ गए? गोपाल भट्ट गोस्वामी, दक्षिण भारत के हैं भले ही। इधर आ गए रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, कोई किसी स्थान का, कोई किसी स्थान का। जहां जहां महाप्रभु ने क्या कर दिया, उनके हृदय को अपने हृदय जैसा बना दिया, वही हृदय सारे क्या बन गए? भारत भूमि। अब वहां पर उस हृदय के भीतर में जो व्यक्ति अपना स्थान बना पाता, जिसको वहां पर प्रवेश मिलता है गुरुपाद पद्म के हृदय में, वही व्यक्ति फिर क्या बन जाता है? भारत भूमि। भारत भूमि में जिसका जन्म हुआ, अर्थात ये ऐसी वस्तु नहीं है जिसको जियोग्राफिकली केवल कहा जाए। जहां पर गुरुदेव के आश्रित, श्रील स्वामी महाराज जी के आश्रित, जहां पर विशुद्ध भक्ति का पालन करने वाला कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी क्यों ना रहता हो, जिस स्थान पर वो है, जितनी स्थान पर वो खड़ा होता, उसी स्थान का नाम बैठता, खड़ा होता, सोता, वही भूमि ही जो है क्या कहलाती है? भारत भूमि। इसलिए उसका विस्तार भी होता जियोग्राफिकली, कई बार नहीं भी होता, कई बार कुछ तो कई बार कुछ। तो भारत भूमि में जन्म अर्थात तुम्हारा सौभाग्य उदित हो गया कि तुम्हारे को ऐसे गुरुपाद पद्म के साथ में मिलना हो गया जो क्या है? भारत भूमि स्वरूप है। भारत भूमि ते जन्म हैला जार, उनके चरण कमल, वहां तुम्हारे को आश्रय मिल गया। तब अब तुम्हें क्या करना चाहिए? भारत भूमि ते जन्म हैला जार, जन्म सार्थक करी। तुम अपने उस जन्म को सार्थक कर लो, करी पर उपकार। अपना तो तुम्हारा पर उपकार पूर्ण रूप में वहां पर आश्रय यदि हो गया है तो हो गया, और नहीं तो क्या है? अगर नहीं हुआ, अपना भी वहीं पर पूरा उस भूमि में जैसे किसी भी स्थान पर जाने का पूरा लाभ उठाना, उसका अर्थ क्या होता है? गंगा जी के भीतर में प्रवेश कर गए, वहां पर गंगा जी का पूरा लाभ उठाने का अर्थ क्या है? अच्छे से डुबकी लगाओ, स्नान अच्छे से कर लो, कहीं पर भी अंग पे कुछ लगा हुआ पूरी तरह से हटा लो अपना, और एकदम से निर्मल हो जाओ। यही तो अर्थ होता है उसका, ना कुछ और होता है। यही अर्थ होता है। नेचुरोपैथी में एक कैबिन बना करके रखते हैं जिसमें कि आपको वो स्टीम बाथ इत्यादि देते हैं, ना और कुछ बोलते पता नहीं, स्टीम बाथ। तो जब उसके अंदर बैठेंगे तो उसमें क्या होगा? पूरा का पूरा अपनी तरफ से जितनी देर बैठने के लिए बोलते हैं, आपके शरीर से पसीना 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 निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, एकदम से जैसे धारा ही बह जाएगी जगह जगह से। वहां पर 10 मिनट बैठाने से ही आपके हाथ से पूरा जैसे टैप से पानी निकलता है, ऐसे पानी निकलने लग जाता, पैरों से पानी निकलने लग जाता, सिर से पानी गिरने लगता। क्यों? क्योंकि क्या कराया है? स्टीम बाथ। तो उसका लाभ क्या है? पूरी तरह से बहुत सारा पसीना, उसके साथ में शरीर की बहुत सारी गंदगी बह करके चली जाती, तो वही उसका लाभ है। इसी प्रकार से भारत भूमि में जन्म का अर्थ क्या हुआ? जैसे गुरु पाद पद्म का आश्रय प्राप्त हुआ, जिनके हृदय के भीतर में, जिनके आचरण में सब समय भागवत, गीता, वेद इत्यादि जो हैं सब समय रहते हैं, उसी में उनका आश्रय लेने का अर्थ क्या होता? ये सारी वस्तुओं को पूरी तरह से धारण करना, और फिर जो और सब गंदगी इकट्ठी हो रखी चित्त के भीतर में, शरीर के भीतर में, उसका सबका बह जाना, निकल जाना, साफ करके हटा देना, बाकी सारी चीजों को। इसका नाम क्या हो जाता है? भारत भूमि में जन्म होना, गुरुपाद पद्म का आश्रय होना। तो ये हमारे गुरु वर्ग, इसलिए जिस किसी स्थान पर जाते हैं, शुद्ध संकीर्तन करते हैं, उनका उद्देश्य केवल मात्र शुद्ध संकीर्तन है और कुछ नहीं। उसके द्वारा भगवान का आदेश पालन करते हैं,
भगवान की इसमें प्रसन्नता होती है और आनुषंगिक रूप में जीवों का मंगल होता है। अपनी आप से फिर लोगों के द्वारा उनको सम्मान दिया जाए, सम्मान के प्रतीक स्वरूप कोई धन दिया जाए, कपड़े दिए जाए, फल दिए जाए, जो कुछ दिया जाए वो सब कुछ अलग। वो उसको भी लेकर के क्या कर लेते हैं, पूरा का पूरा भगवान की सेवा में ही नियुक्त करते हैं, अपने लिए व्यवहार नहीं करते। तो इसलिए हरिदास ठाकुर हो, रूप गोस्वामी जी हो, गुरु पाद पद्म हो, बीच में जितने समस्त विशुद्ध गुरु वर्ग, इन सब का ही जो हरि संकीर्तन वो भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के आदेश का, भगवान की वाणी का स्वयं पालन करते करते दूसरों को भी उसमें लगाने में। करी पर उपकार, अभी मेरा अपना उपकार हुआ नहीं है, मेरा गुरु पाद पद्म के चरणों में आश्रय हुआ नहीं है, किंतु ये पता चल गया कि वो अगर वस्तु हो जाए बड़ा आनंद का बात होगा, तो स्वयं भी करने का प्रयास, अन्य व्यक्ति भी वही कार्य करें, उनका भी मंगल होगा। ऐसे वाले भक्त लोग भी हैं। गुरुदेव का पूर्ण रूप में अपने गुरु पाद पद्म के चरणों में आश्रय हो गया है। वो तो भारतवासी हैं, मैं अभी भारतवासी बना नहीं हूं, प्रारंभ हुआ है। तो मैं अब इस अवस्था में अपने लिए भी प्रयास कर रहा हूं कि भारतवासी बन जाऊं, और थोड़ा बहुत यदि उसके द्वारा अपनी आप से किसी का भारतवासी बनने का कुछ हृदय में भावना आ जाता, वो भी उस ओर अग्रसर होते तो बहुत अच्छा। इस प्रकार का एक विचार है। इसलिए भारत भूमि को कभी भी महाप्रभु के वचन अनुरूप, नहीं तो क्या होगा, अफगानिस्तान भी भारत है। महाप्रभु के समय में तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत, ये तो हमारे को पता ही है कम से कम कि ये सारे क्या थे, भारत थे, किंतु अभी तो नहीं है। तो इसलिए वो कहने का अर्थ क्या हुआ फिर, भारत भूमि ऐसा वाला हृदय जिसमें पूर्ण रूप से भागवत, गीता और वेद इत्यादि ये संपूर्ण रूप में जहां पर आदर प्राप्त करते हैं, उनका स्थान जहां पर बना हुआ है। इसलिए प्रभुपाद जी के समय में प्रभुपाद जी ने नाम दिया, सबसे पहला जो स्थान कलकत्ता में प्रचार के लिए, भक्ति विनोद आसन। इसका अर्थ ऐसे वाला स्थान पहले, अर्थात अपना हृदय ही स्थान के रूप में उन्होंने प्रकाशित किया। भक्ति विनोद आसन अर्थात ऐसे वाला मेरा हृदय जिसमें कौन वास करते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर। इसे मेरा हृदय जो है वो क्या है, भक्ति विनोद ठाकुर जी का आसन है, जिसके ऊपर वो बैठेंगे, जिसके ऊपर वो अपना विश्राम करेंगे, जिसके ऊपर वो बैठ करके अपना विचार प्रस्तुत करेंगे, जहां पर बैठ करके वो अपने आराध्य देव का सेवा करेंगे। इसलिए उसका नाम क्या हो गया, भक्ति विनोद आसन। तो इसलिए अब उनका हृदय जो है उसको क्या कहेंगे, वो क्या है उनका हृदय, हृदय स्थान है या नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहाँ बैठेंगे, स्थान चाहिए, तो आसन कहाँ रखा जाता है, स्थान होगा तभी तो आसन होगा। तो इसीलिए भक्ति विनोद आसन अर्थात जहां पर वो बैठेंगे, उनकी विचारधारा बैठेगी, उनके आराध्य देव बैठेंगे, उनका सारा कुछ जहां पर होगा। उसी प्रकार से भारत भूमि कहने का अर्थ हो जाता जहां पर वेद, पुराण, गीता, भागवत ये बैठेंगे, जहां पर इनमें जो सारा कुछ बताया गया उसकी आराधना करने वाले और जिनकी आराधना होती वहां जो बैठे हैं, वहां पर आराधक भी, आराधक आराध्य बैठे हैं, और जहां पर उनकी सेवा की सारी सामग्री है। भक्ति विनोद ठाकुर जी बैठेंगे, आराधना करेंगे अपने इष्ट देव की वहां पर, तो अपने आराध्य की
जो आराधना के लिए वस्तुएं चाहिए वो कहाँ रखेंगे? वो भी सारी वहीं पर रखेंगे। इसलिए उसका नाम भक्ति विनोद आसन। इसी प्रकार से भारत भूमि, जहां पर ये सारा कुछ रखा जाएगा, वेद, भागवत, गीता, जहां पर उसका उनकी आराधना करने वाले रहेंगे, जहां पर उनका पर्सोनिफाइड जो आराध्य देव वो वास करेगा, उनकी सेवा की सारी सामग्रियां जहां पर उपस्थित होंगी, उसका नाम क्या होता है? भारत भूमि। भारत भूमि से जन्म हईलो जार। अब विचार करना चाहिए, हमारा भारत भूमि में जन्म हुआ भी या भी नहीं हुआ है? भारत भूमि से जन्म हईलो जार नहीं हुआ, तो उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरा भारत भूमि में जन्म हो। करो परोपकार। महाप्रभु का उपदेश यही वाला। दूसरा क्या उपदेश था? जो गुरु हैया तारो एई देश, इसका पहला वचन क्या है? हमार आज्ञाई गुरु हैया तारो एई देश। इसका पहला एक और प्यार है, इसके ऊपर पद जो है, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमार आज्ञाई गुरु हैया तारो एई देश। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। जिस किसी को भी देखो तुम उनको क्या सुनाओ? श्री कृष्ण का जो उपदेश है उसी का श्रवण कराओ। इसका अर्थ क्या हो गया कि तुम क्या करो? कीर्तन करो सदैव। कीर्तन करेगा कौन? मेरे को खुद ही पता नहीं है कृष्ण का उपदेश क्या है, मैं दूसरे लोगों को क्या सुनाऊंगा? महाप्रभु की आज्ञा पालन कर पाऊंगा? महाप्रभु ने आज्ञा किया सभी को कृष्ण उपदेश सुनाओ, मैं उनके उपदेश का कैसे पालन करूं? मुझे स्वयं ही नहीं पता कृष्ण का उपदेश क्या है। इससे पहले क्या करना पड़ेगा? स्वयं ही रियल अथॉरिटी से कृष्ण के उपदेश को, जैसा कृष्ण ने दिया उपदेश एज इट इज, उसको सुनने के लिए प्रॉपर अथॉरिटी के पास में जाना पड़ेगा। सुनूंगा, धारण करूंगा, अनुभव करूंगा पालन करके, तब फिर किसी दूसरे को भी बतला पाऊंगा जे कृष्ण का ये उपदेश है। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा, ये मेरी आज्ञा है। महाप्रभु कह रहे आमार आज्ञा तारो एई देश, सभी को उद्धार कर दो। एई देश का मतलब उनका क्या है? पूरे ब्रह्मांड में, पूरी पृथ्वी पर, जहां पर जो कोई व्यक्ति रहता है, सभी स्थानों पर ही, उसका नाम क्या है? देश, स्थान। वो कोई डिवाइड करके नहीं बोल रहे, नहीं तो शिला स्वामी महाराज जी फिर यहां से बाहर क्यों जाते? प्रभुपाद जी ने लोगों को क्यों भेजना बाहर, अगर यही देश के लिए कह रहे होते तो? तारो ए देश मतलब जो भी स्थान यहां पर दिखाई देते हैं सारे, उनका क्या कर दो? सबको उद्धार कर दो, कृष्ण का उपदेश उनको श्रवण करा के। तो इसलिए मेरे ये कृष्ण का उपदेश सुनाओ, किसके लिए उपदेश होगा ये? जिसको स्वयं को कृष्ण का उपदेश पता है। जितना पता उतना बताते चलो, उस प्रकार से। तो अब यहाँ पर रिजल्ट जो हम बात पढ़ रहे थे प्रभुपाद जी की, वो क्या है? वो कह रहे हैं कि इट विल बी ट्रू हरि संकीर्तन व्हेन वी ज्वाइन द संकीर्तन ऑफ ट्रू डिवोटीज। कह रहे हमारा अभी तो संकीर्तन हो नहीं सकता, फिर तो मेरा संकीर्तन होना प्रारंभ हो जाए, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? शुद्ध भक्त लोग जहां पर संकीर्तन करते हैं उनके उस संग में रहना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, मेरा श्रवण होएगा ठीक ठीक रूप में, तब फिर मेरा भी क्या होना प्रारंभ होएगा? शुद्ध श्री कृष्ण संकीर्तन। इसलिए ये जो श्री कृष्ण संकीर्तन है ये अभिदेय है, अर्थात साधन है मेरा। महाप्रभु ने कहा कि तुम्हें क्या साधन करना चाहिए।
क्या साधन करना चाहिए? सबसे पहले यही साधन करो कि शुद्ध भक्त लोग जिस भी स्थान पर श्री कृष्ण संकीर्तन करते हैं उनकी संगति में वास करो, उनके विचार अनुरूप विचार को सुनो, समझो, उसके अनुसार चलो, तब ये क्या प्रारंभ होएगा तुम्हारा? श्री कृष्ण संकीर्तन, अन्यथा नहीं होगा प्रारंभ। It will be true Hari Sankirtan when we join the Sankirtan of true devotees. जैसे बोलते हैं, ओ आपने गौड़िया मठ को ज्वाइन किया है, तो गौड़िया मठ को ज्वाइन करने का मतलब क्या हुआ? ज्वाइन करना क्या होता है? उससे जुड़ना। जुड़ने का मतलब क्या? अब मेरे को क्या फेविकोल लगा दिया है कि मैं गौड़िया मठ की किसी बिल्डिंग से फेविकोल के द्वारा जुड़ गया हूं? ये तो नहीं है कुछ भी, फेविकोल थोड़ा ना यहाँ पर क्या है? सीमेंट है, उसमें बदरपुर मिला दिया है और फिर ईंट से ईंट जैसे जोड़ देते हैं, मेरे को भी इसमें जुड़ जाना है। जुड़ने का मतलब यहाँ पर क्या होता है? उनका आचार विचार, मेरा आचार और विचार एक होना जब प्रारंभ हो जाएगा तब हो गया जुड़ना, तभी मेरा जुड़ना। यहां पर हृदय से हृदय का जुड़ना है। अगर वो नहीं है, विचारधारा के साथ में विचारधारा मिलनी चाहिए, अगर वो नहीं है, आचरण के साथ में आचरण मिलना चाहिए, वो यदि नहीं है तो मेरा जुड़ना नहीं हुआ। मेरा कहां जुड़ना हुआ? मैं तो अलग ही हूं, वो अलग है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा? इट विल बी ट्रू हरि संकीर्तन, शुद्ध हरि संकीर्तन, श्री कृष्ण नाम संकीर्तन तभी होएगा व्हेन वी ज्वाइन द संकीर्तन ऑफ ट्रू डिवोटीज, जब मैं शुद्ध भक्तों के साथ में, उनके वो संकीर्तन करते हैं, मैं जब उनके साथ जुड़ जाऊंगा तब मेरा क्या होगा? मेरा भी शुद्ध श्री कृष्ण संकीर्तन प्रारंभ होगा। यदि मैं वहां नहीं जुड़ा, इसीलिए दीक्षा, हरि नाम, साधु संग ये जुड़ने के लिए है, जो मैं वहां पर जुड़ जाऊं, मैं जुड़ जाऊं, तभी मेरा क्या होगा? संकीर्तन प्रारंभ होएगा, नहीं तो नहीं प्रारंभ होएगा। आज यहीं रख देते, अभी संध्या में देखेंगे आगे। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीला गुरुदेव की जय, समस्त गुरु परंपरा की जय। वृंदायै तुलसी देव्यायै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।